हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 के सेशन नाम मैथ एक्सरसाइज 4.2 तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन करा दिया गया था, 5 तक का ना, 5 तक का। और आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 1 - x स्क्वायर या 1 - y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक ना, हल्ला मत करो। देखो पहले क्या दिया, ये 1 - x स्क्वायर और ये क्या दिया 1 - y स्क्वायर। पहले इसको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, सॉल्व करने के बाद फिर जो है जहां तक टूटेगा इसको क्या करना है, तोड़ने का प्रयास करना है। 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर प्लस 4xy ये दिया गया है। पहले क्या करो, 1 लेंगे इसका, ठीक ना, इसको गुणा करेंगे 1 - y स्क्वायर लेंगे ना। अब इसका क्या करेंगे, इसका माइनस, फिर क्या है x स्क्वायर, इसको लेंगे ब्रैकेट में 1 - y स्क्वायर। इस टाइप का हम लोग पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। पहला इसका पकड़े, इसको पकड़ के इसको पूरा लिख दिए, बीच में क्या माइनस माइनस दिए, फिर इसको पकड़े, इसको पकड़ के ये पूरा लिख दिए, ठीक ना। और ये तो सेम है, तो गुणा करो 1 को 1 से गुणा करके 1 - 1 गुना y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस x स्क्वायर गुना 1 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर गुना y स्क्वायर प्लस 4xy ये दिया है ना। अब इसको इस प्रकार सॉल्व करो जैसे कि कोई फॉर्मूला ये बन जाए। ठीक ना, फॉर्मूला क्या हो जाए, फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाए। दिमाग लगा ऐसा क्या कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो है ना एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेगा। उसी तो y स्क्वायर इधर कट रहा है, आपस में कट रहा है ना। ओह ये देखो माइनस प्लस हुआ, ये आपका x स्क्वायर गुना y स्क्वायर है ना। यहाँ जब x स्क्वायर गुना 1 था, x स्क्वायर किया, यहाँ क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आएगा ना। अब यहाँ दिमाग लगा कि फॉर्मूला ये कैसे बनेगा, ऐसा क्या किया जाए कि ये फॉर्मूला यहाँ क्रिएट कर लेगा। ठीक ना, ऐसा क्या किया जाए, ये क्या क्रिएट कर लेगा, फॉर्मूला क्रिएट कर लेगा। तो फॉर्मूला के लिए आप क्या दिया गया, देखो आगे से करना क्या। ठीक ना, अब देखो हमको इसमें क्या करना है, फॉर्मूला क्रिएट करना। क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा, तो 1 - y स्क्वायर, ठीक ना, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, हल्ला मत करो, क्या आप 4xy को 2xy प्लस 2xy ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक ना, अब हमको बनाना है क्या, फॉर्मूला बनाना है। ठीक ना, देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा। चलो ये सबको एक जगह हम कर लेते, पहले करो 1 और इन सबको करो पहले एक जगह, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस एगो 2x यहाँ ले लो, प्लस क्या करो एगो 1 यहाँ ले लो, ले लिए ना। उसके बाद अब क्या करो, इधर से इसको ले चलो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ये ले लो एगो 2xy यहाँ पे 2xy प्लस में क्या लेंगे, माइनस में क्या बच गया वाई स्क्वायर। समझा आप क्या किए हैं, पहले इसको लिए एडजस्ट किए, उसी को पहले यहाँ इसको लिए हैं, लिए ना, फिर इसको लिए, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर, उसी का क्या किया है, एडजस्ट किया। ठीक ना, एडजस्ट करने के बाद देखो फिर अब देखो देख के लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला यहाँ क्रिएट कर रहा है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उसके बाद प्लस 2 गुना एक्स वाई, ये समझ जाएगा अभी। देखो पहले ऐसे देखो, तो ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक ना, प्लस छोड़ दो यहाँ पे प्लस या बी स्क्वायर, बी का मान क्या 1 है, इला पार्ट पकड़ो पहले, बी का मान क्या है 1 है, ठीक ना, बी का मान क्या है 1, ये पार्ट लो पहले, इस पार्ट को क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए 2ab प्लस 2ab, 2 गुना ए का मान कितना एक्स वाई गुना बी का मान कितना है 1 है ना। तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab
ये ए है, एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक ना, प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ये पहला पार्ट यहाँ कर दिया ना। अब माइनस देखो, इसमें देखो माइनस कॉमन बनेगा, माइनस क्या बनेगा, कॉमन लो माइनस, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं सबका चिन्ह बदल जाता है, ये था माइनस में प्लस में हो गया, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना है, 1 है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना। ये क्या देखो, ए स्क्वायर माइनस 2a का मान x है ना, बी का मान y है ना, प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना रहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका बना रहे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान है x और बी का मान क्या है, y, इसका क्या बना लिया, होल स्क्वायर। अब देखो फिर एक फॉर्मूला बन रहा है, पहले क्या बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि इन पूरा पार्ट को तुम मान लेगा क्या, ए, और इन पूरा पार्ट को बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए लिखो, ये है ए, कौन पड़ा ए प्लस बी, ये लिखो बी, हुआ इंटू क्या जानते हैं, ए माइनस बी, ये लिखो पहले, लिखे माइनस बी। क्या पता है, जब यहाँ माइनस रहता है आगे 2 को पार्ट रहता है, उसको ब्रैकेट में लेते हैं ना। एक स्टेप और करो, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक ना, प्लस 1, इसी क्या क्या एडजस्ट कर दिए, या फिर पहले एक्स लिखा गया, पहले एक्स लिख दो, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसको भी एडजस्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस एक्स से गुणा हुआ ना, माइनस 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 यहाँ पे प्लस, ठीक। इस प्रकार भी रख सकता है, ऐसे एडजस्ट करना चाहेगा तो ऐसे भी क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक ना, कोनो दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर इसको इस क्रम में लिखा है, इसको भी इसी क्रम में लिखा, एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई, नोट करो इसको। ये देखो, ठीक ना, क्या दिया, सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करना क्या पहले, ठीक ना, सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, क्वेश्चन लिखेंगे, हल के बाद रूल है कि पहले किसको लिखा जाता है, क्वेश्चन, ठीक ना, हल के बाद जब भी करो पहले क्वेश्चन को इसे में लिख दो, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, अब सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस से जब गुणा करेंगे इसको, ना, माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। अब देखो लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, क्यों, यहाँ देखो सी स्क्वायर, अगर यहाँ मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ठीक ना, माइनस क्या लेंगे, कॉमन, दिमाग समझना, माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस ए स्क्वायर, 2ab किस में आएगा, प्लस में माइनस में आएगा, माइनस 2ab, अब बी स्क्वायर किस में आएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखो देख के क्या लग रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगता है कुछ फॉर्मूला बना रहा है ना। इसको सेम बनाने दो, इसको क्या बना रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया ना। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा पार्ट अब क्या बन गया, बी बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी, ये बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्या दिया, ए माइनस बी। क्या पता है, जब भी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ डबल टर्म आएगा, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ मजली करते हैं, तो सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, समझा इसको। एक फॉर्मूला यहाँ लागू हुआ, एक यहाँ लागू हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये चीज कई बार बताया, जब यदि यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ पे डबल टर्म आ जाए तो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ होता है क्या है, ये पार्ट जो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है, नोट करो इसको। इसमें देखो p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले हल्के बार क्वेश्चन लिखते हैं, p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। दिमाग लगा क्या हो सकता है, p माइनस 2q, ठीक है ना, इसको लो ब्रैकेट में, यहाँ के माइनस ले लो कॉमन, माइनस जब कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में आएगा,
ये प्लस में किस में आएगा, माइनस में आएगा, -4q²। अब देखो देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है, a² माइनस b² का बन सकता है ना। तो p माइनस 2q से बनाने दो माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग p² अब माइनस, इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2q का स्क्वायर लिखेंगे ना, तब ना होगा 4q²। अब देखो लग रहा है कि फर्स्ट फॉर्मूला बन गया ना, a² माइनस b²। क्या जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b हुआ इंटू a माइनस b, a माइनस b, छोटी ब्रैकेट और ये मंझली ब्रैकेट भी है ना, मंझली ब्रैकेट। अब देखो अगर यहाँ इस पार्ट में सेम चीज आता है, वो कॉमन बनता है। क्या बनता है, कॉमन बनता है, ठीक है ना। यहाँ देखो p माइनस q यहाँ भी है ना, इसको यदि कॉमन ले लिया जाए, इधर क्या बचेगा, e निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। e जब निकल जाए यहाँ केवल क्या बचेगा, p प्लस 2q, ठीक ना। ये कॉमन ले लिए, क्या कर लिए, कॉमन लिए, कॉमन लेके इधर आ गया, ठीक ना। और ये माइनस, रुक जा, इसको कॉमन लिया ना, कॉमन जब लिया, ध्यान देना, कॉमन जब लिया, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कॉमन मतलब भाग देना। तो p माइनस q क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं, तो कॉमन जब लिया तो p माइनस q से p माइनस q क्या बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक आ जाएगा। तो ये चीज हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक, बीच में क्या है, -2, और यहाँ पर ये था, ये हट गया, यहाँ क्या बचा, p प्लस 2q। अब कुछ बच्चा का सवाल आएगा कि सर यहाँ पर जो है एक क्यों नहीं आया, ठीक ना। देखो जहाँ पे कुछ रहता है तो वहाँ एक नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो दो को पार्ट है ना, एक पार्ट जब ऐसे निकल गया, कोई फर्क पड़ा है इसको, नहीं पड़ा, ये पार्ट बचा हुआ, ये पार्ट लिख दिए। यहाँ पर देखो एक ये पार्ट था ना, वो भी कॉमन ले लिए, ये था, इसको निकालिए लिए, फर्क पड़ गया, कुछ ना। माइनस प्लस कुछ चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, कुछ है तो नहीं है, इसलिए जो है ये जो है कितना में कटेगा, एक बार में। यहाँ क्या आ गया, इसके बदले एक आ गया, माइनस है माइनस, ये कितना में कटेगा, कटिए गया ना, ये क्या हो गया, कट गया, ये बच गया। अब यहाँ पर तो छोटी ब्रैकेट पहले आ चुका है, ठीक ना। यहाँ तुम लगाओ मंझली ब्रैकेट, एक स्टेप और सोल्व करो इसको, p माइनस 2q, छोटी ब्रैकेट है तो -1 माइनस p, और ये माइनस प्लस क्या होगा, -2q। ये था माइनस में, प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया, यही इसका आंसर हो गया। नोट करो इसको। देखो यहाँ पे, अरे b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। अब इसको सोल्व करना है, किस प्रकार सोल्व होगा, क्वेश्चन है b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। पहले क्या करो, ठीक ना, इस 2 से सब गुणा कर दो, ये क्या बनेगा, b² प्लस c² प्लस, गुणा करो क्या होगा, 2ab, फिर 2 से इसको गुणा करो, 2bc, 2 से इसको गुणा करो, 2ca, ये हुआ। अब दिमाग वाला कुछ फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। b² प्लस c², इसको a² मान लिया जाए, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab देखो b² प्लस c² प्लस 2bc है ना। यहाँ पे इसको एक जगह कर दे, क्या फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना। कर b² प्लस, इसको ले आओ यहाँ पे 2bc प्लस c², अलग ब्रैकेट में कर दो। बाकी क्या बच गया, 2ab प्लस 2ca, इसको अलग ब्रैकेट में कर दो, कर दिया ना। अब देखो अगर इसको a मान लो, a² प्लस 2ab प्लस b² है ना, इसका फॉर्मूला बना रहे a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है, b है, b की जगह क्या है, c है, तो b प्लस c का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया ना। प्लस यहाँ क्या है, अब तो प्लस जो यहाँ पे है, हाँ यहाँ लोग क्या कॉमन बनेगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिए, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a भी लिए, क्या बचा यहाँ पे, 2a निकल गया, क्या बच गया, b, 2a निकल गया, c, b प्लस c। एक बार फिर कॉमन बनेगा, देखो कैसे, b बीच में देखो कॉमन लेने के लिए बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, है ना, यहाँ बीच प्लस, ए b प्लस c यहाँ भी है और b प्लस c यहाँ भी बनेगा फिर से कॉमन। अब क्या करो तुम b प्लस c ही कॉमन ले लो, b प्लस c कॉमन ले लो, कॉमन लिए। यहाँ क्या को b प्लस c है, देखो अपने b प्लस c क्या को है, 2 को है, एगो कॉमन लिए, इसका मतलब एगो बचेगा ना, b प्लस c, बीच प्लस है
प्लस 2। यहाँ से बी प्लस सी निकल गया, क्या बचेगा 2a। कॉमन मतलब होता है निकलना, कॉमन मतलब क्या होता है निकलना। तो बी प्लस सी हुआ या 2 बी प्लस सी था, एगो जब निकल गया देखो एगो बी प्लस सी बच गया ना। और यहाँ पर जो है बी प्लस सी एक के बताओ निकल गया, केवल क्या बचा 2a। यही सवाल क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जो भी क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।